जय जिनेंद्र दर्शकों, स्वागत है आप सभी का इस विशेष कार्यक्रम में। दर्शकों, कहा जाता है कि संतों के दर्शन बड़े पुण्योदय से प्राप्त होते हैं और एक बार इनके दर्शन प्राप्त हो जाएं तो अज्ञान रूपी अंधकार धीरे धीरे दूर होने लगता है और जीवन की खोई हुई खुशियां पुनः लौटने लगती हैं। संतों के दर्शन मात्र से धर्म के प्रति रुझान बढ़ता है और उनके सानिध्य से भाग्योदय होता है। कुछ ऐसा ही भाग्योदय हो चुका है गुलटेकड़ी, पुणे, महाराष्ट्र की धन्य धरा का, जहां आचार्य देव श्री मुक्ति सागर सुरीश्वर जी महाराज साहब, आचार्य देव श्री अचल मुक्ति सागर सुरीश्वर जी महाराज साहब एवं पूज्य साध्वी वर्या श्री दिव्यता श्री जी महाराज साहब आदि ठाणा का जीवन अभ्युदयकारी चातुर्मास 2023 संपन्न हो रहा है और इस चातुर्मास हेतु गुरु भगवंतों का भव्य मंगल प्रवेश विगत 29 जून को ऐतिहासिक रूप से हुआ। इस दौरान शताधिक वर्षी सुविशाल गच्छाधिपति पूज्य आचार्य देव श्री दौलत सागर सुरीश्वर जी महाराज साहब आदि विशाल श्रमण श्रमणी वृंदों की पावन मिश्रा भी प्राप्त हुई और इसलिए यह चातुर्मासिक प्रवेश इतिहास के पन्नों पर स्वर्णाक्षरों से सदा के लिए अंकित हो गया है। दर्शकों, इन पूज्य गुरु भगवंतों के पावन चरण पुणे की धरती पर पड़ते ही मानो चारों ओर खुशियां ही खुशियां छा गईं। ढोल, नगाड़ों और शहनाइयों की गूंज पूरे वातावरण में फैली और जयकारों के मंगल उद्घोष ने मानो आसमां ही छू लिया। मंगल प्रवेश के दौरान दर्शन हेतु बुजुर्ग तो क्या युवा वर्ग समेत छोटे छोटे बच्चे भी उमंग एवं उल्लास से भरे नजर आए। और तो और महिलाओं ने सुंदर परिधान में बंधकर आचार्य संघ का भव्य स्वागत किया। प्रवेश यात्रा में आरंभ से ही श्री संभवनाथ जैन श्वेतांबर मूर्ति पूजक संघ गुलटेकड़ी, पुणे ने गुरु के प्रति अपने उत्साह और उमंग के एक से बढ़कर एक सुंदर उदाहरण प्रस्तुत किए। वर्तमान में भगवान महावीर के दर्शन होना तो संभव नहीं, लेकिन लोगों के चेहरों पर मंद मंद मुस्कान का होना इस प्रसंग को जाहिर कर रहा था कि वे आचार्य देव श्री मुक्ति सागर सुरीश्वर जी महाराज साहब की छवि में भगवान महावीर के ही दर्शन कर रहे थे। और वैसे देखा जाए तो आचार्य देव श्री मुक्ति सागर सुरीश्वर जी महाराज साहब भगवान महावीर के लघुनंदन ही तो हैं, जो उनके बताए मार्ग पर चलकर आत्म कल्याण कर रहे हैं। प्रवेश यात्रा में इतने गुरु भक्त जुड़ सकते थे कि काफिला दूर से भी दर्शनीय प्रतीत हो रहा था और मार्ग में जगह जगह गुरु भक्त नृत्य कर अपना उत्साह प्रकट कर रहे थे। शंख ध्वनि नो नाद सुनायो, भक्त हृदय नो साध पुरायो। गुरुवर आवो रे, गुरुवर आवो रे। धर्म न दरबारे पगला पाड़ो रे, हैया ना द्वारे वहला आवो रे। धर्म न दरबारे पगला पाड़ो रे, गुरुवर आवो रे।
विविध क्षेत्रों से भ्रमण करती हुई प्रवेश यात्रा चातुर्मास स्थल पहुंची, जहां गुरुदेव ने सर्वप्रथम श्री संभवनाथ जैन मंदिर के दर्शन किए। मंदिर के दर्शन करने के बाद सभी गुरु भगवंतों ने कार्यक्रम स्थल में प्रवेश किया और प्रवेश यात्रा धर्म सभा में परिवर्तित हो गई। सभी गुरु भक्त यथास्थान विराजित हुए और देखते ही देखते कार्यक्रम स्थल गुरु भक्तों से भर गया। एसो पांजन मुक्कारो सर्व पाप प्रणाशनो मंगलाणं सर्वेषु परमं। कार्यक्रम की शुरुआत में गुरुवर्य ने सभा को संबोधित करते हुए कुछ महत्वपूर्ण बातें बताई। आपने किसी चौराहे पर ट्रैफिक पुलिस वाले को खड़ा हुआ देखा है? देखा, सबने देखा है क्योंकि सभी गाड़ी से निकलते हैं। जब सवेरे सवेरे वो आता है तो बिल्कुल बरोबर चौराहे पर अटेंशन खड़ा हो जाता है और उसके बाद वो लोगों को जाने आने के लिए सिग्नल देता है। देखा है? पर वही ट्रैफिक पुलिस वाला दोपहर जब 12 बजती है तो वैसे करे। कैसे करेगा? शाम पढ़ते पढ़ते एकदम वो ढीला हो जाएगा और वो इशारे एकदम शांतिपूर्ण करेगा। और जब रात पड़ती है तब उसकी हालत हो जाती कैसी, पता है आपको? कैसी? अभी आपको वंदन करते हुए देखा तो मुझे लगा कि ट्रैफिक पुलिस जैसी आपकी स्थिति हो गई। कमांडर वो बोल रहा है, आपने कमांडर दिया कैसे? रात के जैसे टाइम हो गया है। अरे पुण्यमान, तो आज तो पहला दिन है, चातुर्मास का प्रवेश है और आज के दिन तो टेंशन रहना चाहिए और एकदम स्फूर्ति वाले और चुस्ती वाले रहना चाहिए ताकि आने वाले साधु संतों का भी उत्साह वर्धित होता रहे और आप भी कुछ पा सको। फूल 3 जगह खिलते हैं, एक जंगल में खिलते हैं, एक बगीचे में खिलते हैं और फूल गमले में खिलते हैं। उनका उपयोग ये होता है कि जंगल का फूल कोई काम नहीं आता, बगीचे का फूल दोनों काम में आता है, लेकिन गमले का फूल सिर्फ परमात्मा को चढ़ता है। उसी प्रकार से 3 प्रकार के इंसान होते हैं। समझ रहे हो बात को? कुछ इंसान ऐसे होते हैं जो इस दुनिया में आते हैं, जन्म लेते हैं, जीते हैं और चले जाते हैं। कौन से फूल की कैटेगरी में आ गए वो? वेरी गुड, सही चलता। दूसरा फूल बगीचे का होता है। अब मुझे आपसे पूछना है जो, तो दूसरा, कुछ इंसान ऐसे होते हैं जो दुनिया में आते हैं, जन्म लेते हैं और अपने जन्म को सार्थक करते हैं, यानी कि अपने जीवन में कुछ, कोई सामाजिक कार्य करते हैं, कोई धार्मिक कार्य करते हैं और कोई इन सबसे ऊपर उठ करके वहां से यहाँ आ जाते हैं। और तीसरे गमले के फूल जो परमात्मा को चढ़ते हैं, यानी कि जिन्होंने संसार का त्याग किया और परमात्मा के बताए हुए मार्ग पर आ गए, वो गमले के फूल, यानी कि जिसने उधर से इधर एंट्री ले ली। अब मुझे आपसे एक दूसरा सवाल करना है, आप कौन से फूल हो? जंगल के, बगीचे के या गमले के? सही, क्योंकि जंगल के होते तो यहाँ आते ही नहीं। तो ये तो तय है कि आप सब बगीचे के फूल हो, क्या जंगल के नहीं हो। आप कर्म भी करते हो और धर्म भी करते हो। लेकिन ये गूल टेकड़ी के अंदर हमारा जो चातुर्मास है, अब हम आपको गूल का, गमले का फूल बनाने के लिए यहाँ आए। आज हमारे यहाँ पर जो चातुर्मास के लिए पधारे हैं हमारे मुक्ति सागर सूर्येश्वर जी महाराज साहब, ये खुद व्याख्या तो देते हैं, धर्म का ज्ञान देते हैं हमको, लेकिन एक खास बात है कि बड़े बड़े परिच्छेद हम पढ़ लेते हैं, लेकिन जब 1-4 काव्य की पंक्ति आती है तो उसमें सब सार आ जाता है। वैसे ही हमारे मुक्ति सागर सूर्येश्वर महाराज साहब खुद कवि है
इस क्रम में आगे आचार्य देव श्री मुक्ति सागर सुरीश्वर जी महाराज साहब की दिव्य देशना खिली, जिसे श्रवण कर अनेकों गुरु भक्तों ने अपना कल्याण किया। जीवन कुछ करने के लिए है, जंगल के फूल नहीं रहना है, बनना है कि फूल खिला, सुबह शाम को मुरझाया और दूसरे दिन मर गया। आते हैं और अक्सर लोग चले जाते हैं। याद वे आते हैं जो दुनिया में कुछ कर जाते हैं। और करने के लिए मैं 3 बात आपके सामने रख रहा हूं कि इस चातुर्मास में हम क्या कर सकते हैं, हम क्या दे सकते हैं। सबसे पहले जिन शासन के लिए यदि दे सको, कर सको, तो सबसे पहले दान करना तो संतति का दान करो। 3 बातें रख रहा हूं। संतति दो, दे सको तो संतति देना। अपने संतानों को प्रभु के शासन को समर्पित करो, उनको उस मार्ग पर आगे बढ़ाओ, उन्हें वही प्रेरणा दो। श्रावक वही होता है जैसे श्री कृष्ण महाराजा रोज सुबह वंदन करने आती अपनी बेटियों से, पूछते थे बेटा रानी बनना है कि दासी। बेटियां कहती थी पिताजी रानी बनना है, तो कि जाओ नेमिनाथ भगवान के पास। बस दे सको तो संतति देना और नहीं दे सको तो, यदि वो नहीं कर सकते हो तो फिर दूसरे नंबर में संपत्ति देना। दान संतति का करो, पहला दान है। दूसरा संपत्ति, संपत्ति को, जिस लक्ष्मी को कमाने के लिए सम्यक दृष्टि आत्मा को भी 18 में से 17 पापस्थानक लगाना पड़ते हैं। हमारे तो सम्यक दर्शन के भी ठिकाने नहीं है, सोच लेना, तो 18 ही लग रहे हैं। 18 पापस्थानकों से कमाई लक्ष्मी, फिर पाप के मार्ग पर लगे, इसकी बजाय धर्म के मार्ग पर लगे। देव गुरु और धर्म में न्योछावर हो। संपत्ति का दान, शासन की प्रभावना उसी से होती है। संतति का दान, फिर संपत्ति का दान, फिर तीसरा यदि वो भी नहीं हो सके, संतति भी नहीं, संपत्ति भी नहीं, तो सम्मति। तीसरी है सम्मति, तीसरा दान है सम्मति का। शासन संघ के अंदर जो भी अच्छे कार्य हो उसमें अपनी अनुमोदना, अपनी सम्मति, अपनी अनुमोदना, बस करो करो करो, रोक टोक नहीं। मजा तब आता है। इस चौमासे में अपने को एक काम करना है, और कौन सा काम कर दो में से दोनों कर लो तो अच्छा है, नहीं तो एक कर लेना। और एक यदि आप कर लो तो एक मैं कर लूं, और कौन सा आपको करना है कौन सा वो भी आपके ऊपर। कौन से दो का, सबको खुश रखो और सबसे खुश रहो। अब इन 2 में से एक आप चुन लेना, एक मुझे सौंप देना बस। सिद्धि तप का एक आयोजन भी सामूहिक तप के रूप में हमें करना, क्योंकि हमें सबको सिद्धि चाहिए। सिद्धि संसार की नहीं, सिद्ध पद की सिद्धि चाहिए। और उस सिद्ध पद को पाने के लिए सिद्धि तप की साधना इस संघ के अंदर सामूहिक के रूप में करवाने का हमारा भाव है। तो ये भी सारी योजनाएं, सारी बातें अब आज नहीं, चातुर्मासिक 14 के दिन आपके सामने रखी जाएगी। कार्यक्रम में आगे गुरु पूजन एवं कामली का चढ़ावा लेने वाले परम पुण्यशाली गुरु भक्तों ने गुरुदेव के नजदीक आकर उनका कल्याणकारी आशीर्वाद प्राप्त किया। गुरुदेव ने भी सभी गुरु भक्तों को अपना भरपूर आशीर्वाद प्रदान किया। गुरु आशीर्वाद लेकर पुण्यशाली लाभार्थियों ने भक्ति भाव से उन्हें कामली भेंट की और गुरु पूजन कर अपना जीवन धन्य कर लिया। इस पावन अवसर पर शताधिक वर्षी सुविशाल गच्चाधिपति पूज्य आचार्य देव श्री दौलत सागर सुरीश्वर जी महाराज साहब ने भी मंगल वचन कहे। और भाव के अनुकूलता अनुसार आपसी संघ की विनंती को ध्यान में लेकर आचार्य मुक्ति सागर सुरेश्वर जी महाराज साहब आदि खाना की हम इजाजत देते हैं। समारोह के अंत में
श्री संभवनाथ जैन श्वेतांबर मूर्ति पूजक संघ गुलटेकड़ी ने सभी लाभार्थियों एवं अतिथि महानुभावों का स्वागत अभिनंदन करके वात्सल्य का प्रशंसनीय उदाहरण प्रस्तुत किया। रात्रि में श्री संभवनाथ जैन श्वेतांबर मूर्ति पूजक संघ द्वारा अखिल भारतीय आध्यात्मिक कवि सम्मेलन का आयोजन किया गया, जिसमें भारत के विविध प्रांतों से सुप्रसिद्ध कविगणों ने पूज्य गुरु भगवंतों का गुणगान करते हुए अपनी मधुर वाणी से उपस्थित श्रोताओं को मंत्र मुग्ध कर दिया। मैं खास आपके यहाँ पर परिचय करने के लिए आया हूँ। हमारे कमलेश भाई, हमारे महासंघ में कमलेश चौधरी भी है, तो मेरे मुंह में कमलेश चौधरी आ रहा था। ये हमारा कमलेश जी रंका। कुछ पांव है जो चलते चलते रुक नहीं सकते, कुछ कर्जे हैं जो जिंदगी भर चुक नहीं सकते, और कुछ ऐसे भी पेड़ होते हैं इस दुनिया के बगीचे में जो टूट तो सकते हैं लेकिन झुक नहीं सकते। अज्ञानी हूँ मैं क्या जानूं, मैं तो सब कुछ आपको मानूं। अज्ञानी हूँ मैं क्या जानूं, मैं तो सब कुछ आपको मानूं। रुक जाती है लेखनी मेरी, उसको सरल कर दो माँ, झोली मेरी भर दो माँ। इन जग की भीगी आंखों को फिर से उजियारा मिल जाए, यदि महावीर इस धरती को एक बार दोबारा मिल जाए। जिसने दिया है सारी दुनिया को ज्ञान, जिसने दिया है प्राणियों को वरदान, ऐसे अरिहंत को है पहला नमन, पहला नमन मेरा पहला नमन। ऐसे अरिहंत को है पहला नमन, पहला नमन मेरा पहला नमन। तो दर्शकों, कुछ इस तरह धूमधाम से हुआ आचार्य देव श्री मुक्ति सागर सुरीश्वर जी महाराज साहब, आचार्य श्री अचल मुक्ति सागर सूरी जी महाराज साहब, पुण्य साध्वी वर्या श्री दिव्यता श्री जी महाराज साहब आदि ठाणा का जीवन अभ्युदयकारी चातुर्मास 2023 हेतु भव्याति भव्य चातुर्मासिक प्रवेश। हम भावना भाते हैं यह चातुर्मास ऐतिहासिक रूप से विविध आयोजनों के साथ संपन्न हो और गुरुदेव के साथ साथ अनेकों गुरु भक्तों का कल्याण हो। अब दीजिए हमें अनुमति। जय जिनेंद्र।